इधर मनरेगा घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। उनके अधिवक्ता ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया था, जिसके बाद 26 जुलाई की सुनवाई में ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की थी। ईडी की मांग के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी। आपको बता दें कि पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान उनके सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा के नकद बरामद किए गए थे। इस मामले में ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को हिरासत में लिया था और तब से वो हिरासत में है। लगातार बार बार उनकी ओर से जमानत याचिका को लेकर अदालत से अपील की जा रही है, लेकिन ईडी हर बार उसका काउंटर करता है और उसी कड़ी में एक बार फिर से पूजा सिंघल की जमानत को लेकर आज सुनवाई, और इसमें पूजा सिंघल के स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए बेल की मांग की गई है। तो 26 जुलाई की सुनवाई में ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की थी। जब 26 जुलाई को पूजा सिंघल की ओर से उनके वकील ने जमानत को लेकर याचिका दाखिल की थी, उस दौरान उसका अपोज किया था ईडी ने और साथ में समय की मांग कर ली थी, जिसके बाद एक नई तारीख मिल गई थी, यानी कि आज वो तारीख और आज अब सुनवाई होगी। तो देखना यहां पर यह होगा कि क्या और किसकी दलीलें जो है वो यहां पर मजबूती से रखी जाती हैं और कोर्ट जो है किसके दलीलों को से कन्विंस होता है और क्या फैसला लेता है। इंतजार इस बात का होगा। सुनवाई आज है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा सिंघल के लिए, क्योंकि लगातार वो न्यायिक हिरासत में अभी हैं और लगातार वो कोशिश कर रही हैं कि उन्हें जमानत मिल जाए। निलंबित तो हैं ही वो, लेकिन साथ ही जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर उनका साफ कहना है कि वो इन आरोपों में संलिप्त नहीं है, वो इसे साबित कर सकती हैं। खैर ये अपनी दलीलें होती है, लेकिन जिस तरीके से साक्ष्य पेश किए गए, ईडी की ओर से जांच हुई, पूछताछ की गई उनके साथ, उसके बाद ही उन्हें हिरासत में भेजा गया है। तो ये सब कुछ तय करता है कि साक्ष्य या सबूत आपके पास क्या है, गवाह आपके पास कैसे हैं, ताकि अगर कोई आरोप लग भी रहा है तो आप उसको अपोज कर पाए, क्योंकि अपोज यानी कि उसका विरोध कर पाए। लेकिन पूजा सिंघल फिलहाल अभी ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि ईडी के पास तमाम तरह के दस्तावेज, चार्जशीट में सभी जानकारी दी गई है, कई बक्से में ये कागजात हैं। तो ऐसे में पूजा सिंघल के लिए मुश्किलें थोड़ी बनी हुई थी और इसलिए वो लगातार न्यायिक हिरासत में थी, जिसके बाद एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई, और सुनवाई में होता क्या है इंतजार इस बात का रहेगा। हालांकि ईडी की ओर से अपनी तैयारी इसमें होगी और ईडी इस बार भी बहुत सारे तथ्यों के साथ में उन दलीलों को खारिज करने की कोशिश करेगी ईडी। तो खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया है कि पूजा सिंघल की तबीयत खराब है और वो न्यायिक हिरासत में हैं और इस वजह से उनकी जो सेहत में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वैसे भी उन्हें एक महिला भी है, इस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है, इस वजह से उन्हें जमानत दी जाए। तो इसे कोई आधार बना के इसी ग्राउंड पर जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है। अब सुनवाई होगी तो क्या होता है, कोर्ट का फैसला क्या होता है, ये इंतजार करना पड़ेगा। अभी से कुछ भी कह पाना जल्दबाजी कि किसके फेवर में फैसला आ सकता है, ये सब कुछ निर्भर करता है कि किसकी दलील वहां पर कैसी होती है, कितनी टिकती है, क्योंकि सामान्य तरीके से या इमोशंस में, इन इमोशंस में तो अदालत की कार्रवाई नहीं चलती। तथ्य होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए। तो रांची से बड़ी खबर आपको बता दें आपको कि जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई थी मनरेगा घोटाला मामले को लेकर, उसके बाद एक के बाद एक तार ईडी के चलते चले गए। वो अलग अलग मामलों में जांच करती रही, लेकिन पूजा सिंघल के मामले में मनरेगा में जो घोटाला हुआ था, जब वो उपायुक्त के तौर पर कई जिलों में पदस्थापित थी। और दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानते हैं कि आज क्या कुछ खास होने वाला है, पूजा सिंघल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दीपक, पूजा सिंघल की ओर से बार बार याचिकाएं दाखिल की गई हैं, तारीख उसमें पढ़ते रह रही हैं, अर्जियां दाखिल की जा रही, लेकिन ईडी भी हर बार नए दलीलों के साथ में या कुछ नई नई मांगों के साथ में सामने आता, काउंटर करता है। क्या उम्मीद है, कितनी और किस तरीके से इस बार दलील दी जाएगी पूजा सिंघल की ओर से जमानत को लेकर? दिन है, चूंकि आज उनकी जमानत अर्जी पर आज
ईडी के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। आप देखें तो जब निलंबित आईएएस पूजा सिंघल हो या फिर उनके पति अभिषेक झा या फिर सीए सुमन कुमार सिंह के अलग अलग ठिकानों पर 6 और 7 मई को छापेमारी की गई थी और उस छापेमारी में सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकानों से करोड़ों रुपया बरामद किया गया था। 19 करोड़ 31 लाख रुपया बरामद हुआ था और उसके बाद सबसे पहले सीए सुमन कुमार सिंह को हिरासत में लिया गया था और उनसे 12 दिनों तक पूछताछ हुई थी। उसके बाद 11 मई को पूजा सिंघल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद उनसे अलग अलग 3 बार रिमांड ले करके लगभग 14 दिनों तक उनसे पूछताछ की गई थी, जिसके आधार पर कई लोगों से पूछताछ हुई है, कई जिलों के डीएमओ से पूछताछ हुई। जो जानकारी इनपुट्स को मिले ईडी को मिला था उसी के आधार पर पूछताछ जो की जा रही है और ये जो कार्रवाई 6 और 7 मई से जो शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। अभी भी कई लोगों से पूछताछ ईडी के द्वारा की जा रही है। इस मामले में जब रिमांड की अवधि ईडी की समाप्त हुई तो उसके बाद 25 जून को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो कुल मिलाकर देखें तो 25 जून से पूजा सिंघल जेल में बंद है और उसके बाद 27 जून को उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से ईडी के स्पेशल कोर्ट में जमानत की अर्जी दी और उसके बाद ईडी के द्वारा उस जमानत अर्जी पर जवाब देने के लिए समय मांगा गया था और उसके बाद जब फिर नेक्स्ट डेट जब कोर्ट ने निर्धारित की सुनवाई के लिए तो उसके बाद देखें तो जो 60 दिन में ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था उस चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी की मांग ईडी के ये पूजा सिंघल के अधिवक्ता के द्वारा किया गया था। उसके लिए भी समय मांगा गया था और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट डेट कोर्ट ने दिया और उस डेट को चार्जशीट की जो सर्टिफाइड कॉपी जब पूजा सिंघल के अधिवक्ता को मिला तो उसके आधार पर उन्होंने बहस किया और जिसके बाद ईडी के द्वारा समय मांगा गया था कि उस पर रिजॉइंडर फाइल करके वो जवाब देंगे। तो वो तिथि आज निर्धारित की गई है। तो आज संभवतः आज सुनवाई जब होगी ईडी के स्पेशल कोर्ट में तो ईडी के द्वारा देखना होगा कि क्या कुछ रिजॉइंडर फाइल किया गया है या किया जाता है और जिस पर वो क्या कुछ दलीलें कोर्ट में रखती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही ईडी के स्पेशल कोर्ट कुछ निर्णय लेगा और वो निर्णय सबसे अहम होगा। देखने वाली बात होगी कि क्या पूजा सिंघल को राहत मिलती है या फिर यूं ही वो जेल में ही उन्हें रहना पड़ेगा। जी पंकज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़े। आप तफसील से आपने जानकारी दी कि किस तरीके से आज रिजॉइंडर जो है वो ईडी की ओर से पेश किया जाएगा और उन तर्क दिए जाएंगे ईडी की ओर से कि क्यों पूजा सिंघल को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब कोर्ट किसके दलील से कन्विंस होता है, इंतजार इस बात का होगा। तो फिलहाल सुनवाई का इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़े। आप जानकारी आपने दी, बताया कि आज सुनवाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।